अगर सरकार नहीं मानती है तो हम 15 तारीख को सीएम साहब के आवास का घेराव करने की चेतावनी हमने पहले से दे रखी है। और पूरे सरपंच राजस्थान के सरपंच, उप सरपंच, वार्डमैन सभी यहाँ पर आएंगे और शहीद स्मारक से पैदल मार्च करके सीएम आवास तक जाएंगे और सरकार को चेतावनी देकर जाएंगे कि आगे सरपंचों की आवाज़ को सुनने के लिए सरकार विवश होगी और सरपंचों की मांगों को मानने के लिए उनको बिल्कुल सरपंचों की बात माननी पड़ेगी। एक महिला ये राजस्थान की ताकत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम वोट की चोट देंगे। 200 विधानसभाओं में सरकार बनाने में और सरकार को निकालने में अपनी ताकत रखते हैं, अहमियत रखते हैं। इस वजह से हम सरपंच पीछे हटने वाले नहीं, अपनी जी और जान की बाजी लगा देंगे। अभी हमारे सरपंच साथी ने कहा कि चाहे हमें शहीद होना पड़े, हम शहीद भी हो जाएंगे, लेकिन अपनी मांग मनवा के जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। नहीं, हमारे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारा आंदोलन और महापड़ाव जारी रहेगा। तारीख को हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, उसमें पूरे राजस्थान का हमारा। और ये मात्र एक छोटा सा ट्रेलर है। आज जो 200-250 सरपंच, 300 सरपंच आए, छोटा सा ट्रेलर है। आने वाली अभी तारीख को कम से कम 20-25 हज़ार की तादाद में यहाँ पूरे सरपंच इकट्ठे होंगे, पूरे पंच इकट्ठे होंगे, ग्रामवासी इकट्ठे होंगे और हम दिखा देंगे, सरकार को बता देंगे कि सरपंचों में क्या ताकत है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। नाम बताओ आपका? अशोक यादव, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ अलवर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी, जो कि गांधी और नेहरू के सपनों को कुचलना चाहते हैं, पंचायत राज को बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो किस तरह की राहत दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ नगरीय सरकार चमचमाती हुई नजर आती है, वहाँ गाँव की सरकार रोती हुई नजर आती है। ये सौतेला व्यवहार गाँव की पंचायतों के साथ क्यों? हमारे इस क्यों का जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। किस राहत की शिविर की बात करते हैं, जबकि गाँव की जनता रो रो के कह रही है कि उनका खुद का पैसा, उनका हक का पैसा वो अपनी तिजोरी में भर रहे हैं। अपनी जो योजना है, जो योजना केवल शीशे के भांति दिखाई दे रही है, जो केवल किसी तरह के मुगलोनी सपनों की तरह दिखाई दे रही है, उन योजनाओं में वो पैसा डालना चाहते हैं। अरे आप कुछ और देते, अरे आप कुछ और बताते, गांव की सरकार को चमक करने के लिए गांधी और नेहरू के सपने को दिखाते। जहाँ एक तरफ आप गांधी के लिए आप स्वदर्शन की बात करते हैं, वह स्वदर्शन को आप खत्म कर रहे हैं, आप ग्राम सभा को खत्म कर रहे हैं, आप नगर पंचायत को जहाँ पर एक तरफ से बहुत दौड़ के दिखा रहे हैं, वहाँ आप गांव की जनता को ये कह रहे हैं कि तुम अफसोसजनक तरीके से बैठे रहो। अगर सरपंच अपने मुद्दे पर आएगा, मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि गहलोत सरकार सुन ले, अगर सरकार चलानी है तो सरपंच को लेकर ही चलानी होगी। अगर वो राहत शिविर के माध्यम से घर घर तक पहुंचना चाहते हैं। राजस्थान के सरपंच यूँ समझे तो 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। 2 साल हम कोरोना के निकाल दें तो ये 1 साल जो बीता है, ये तो हमारा बड़ा ही दुर्भाग्यशाली और दुर्दशा का रहा है। राजस्थान सरकार जो झूठे वादे कर रही है, दिखावा कर रही है राहत कैंपों के नाम पर। हम कह रहे हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जो गांव में जनता रहती है, जो 70% गांव की जनता है, उसका विकास तुमने ठप किया हुआ है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार अपने कामों में ले लेती है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव का विकास का पैसा जो आपने रोक रखा है, जो जनता हमसे उम्मीद करती है और हमारे थ्रू हम सरकार का प्रचार करते हैं, तो वो पैसा हमें जल्दी रिलीज किया जाए। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल जो जिसमें 10 लाख लोगों को आपने जोड़ा था, ऑनलाइन किया था, उनका न तो गेहूँ चालू हो रहा है और न कुछ हो रहा है। तो हमारी मांग है सरकार से कि खाद्य सुरक्षा का पोर्टल में जो नाम ऑनलाइन किए थे वो उनको खाद्य सुरक्षा दी जाए। प्रधानमंत्री आवास पिछले 1 साल से कोई नई स्वीकृति जारी नहीं हुई है। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास की किस्तें जारी करें। और नरेगा में जो प्रतिबंध लगाया है, हम चाहते हैं कि 80% गाँव की जनता नरेगा के थ्रू रोज़गार पाती है। मेरे गाँव में मैं 4 से 5 करोड़ रुपए सालाना हमारी नरेगा की लेबर को पे कर दिया करता था काम के जरूर। वो इस बार 10 से 15 लाख भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं गांव का विकास रुका हुआ है और सरकार गांव के विकास के लिए अगर चुनाव में केंद्र सरकार भी आएगी, राज्य की भी आएगी, दोनों को जीतना है तो गांव का विकास की गति बढ़ाए, वरना ये जनता दोनों को उखाड़ के फेंकने के लिए तत्पर है, बैठी हुई है। रफीक पठान, मुख्य प्रवक्ता, सरपंच संघर्ष समिति। ज्ञापन दिया है सरकार को? बिल्कुल, हमारा ज्ञापन तो 3 साल से चला आ रहा है और विगत 2 महीनों से हम लगातार सरपंच अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को,
मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को, विधायकों को, सबको जहाँ जहाँ हमको पहुँचाना था हमने ज्ञापन पहुँचा दिया है। और अगर सरकार मांगे नहीं मानती नहीं मान रही है तो 15 चलेगा। धरना तो एक दिन का था, सांकेतिकता सरकार को बताने के लिए कि हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। 15 तारीख को सरकार देख लेगी राजस्थान की, या तो वो रहेगी या हम रहेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे सरकार को। हम जितनी संख्या में यहाँ आएंगे, सरकार देख ले खुद के गांव की सरकार जो कड़ी है मेन चीज़ की। एक एक सरपंच, मैं तो ये मानता हूँ कि 500-500 वोट लेके आज भी बैठा हुआ है, और 500-500 वोट अगर उसने परिवर्तन कर दिया है सरकार का किसी भी पार्टी के पक्ष में या किसी की पार्टी के खिलाफ, तो सरकार ऐसे ही आवाम उड़ जानी है। ये जो रिपीट होने के